नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेल नाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। पीडीए की बात अखिलेश न करें। हमारे साथ दारा सिंह चौहान हैं, सजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह हैं। असली पीडीए तो बीजेपी है। पिछड़ों और दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार सपा शासनकाल में हुआ है। प्रदेश में 270 सीटें जीतने का दावा कर अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उक्त बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को आजमगढ़ के हरियौद कला केंद्र में आयोजित बाबू राम कुंवर सिंह के पुण्यतिथि समारोह में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद भी रहे। जब उनकी सरकार थी तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे सजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, संतोष जी हैं। यहाँ सब लोग खड़े हैं। यहाँ देखोगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीतिक, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। राम मंदिर में चंदा चोरी पर अखिलेश यादव द्वारा दिए जा रहे बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वो राम द्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी शिकायत है उस पर SIT जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव के सनातन ही समाजवाद है के बयान पर उन्होंने कहा कि सपा सही मायने में नमाजवाद है। क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का, सुनिए। पीडीए के साथ अराजकता हो रही है पूरे प्रदेश में। सरकार और उनके समर्थक अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे। जब उनकी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे सजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। मंदिर को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। वो राम द्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर SIT जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। सपा सही मायने में नमाजवाद है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 1 माह पहले एक शादी समारोह का है, जिसमें कई युवक फिल्मी गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो में एक युवक कथित रूप से अवैध तमंचे से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के संबंध में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की पहचान रवि यादव पुत्र राम नयन यादव के रूप में हुई है। ग्राम टियरी मनीराम थाना गंभीरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना आस्था जायसवाल सीओ सदर का, सुनिए। पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है जो शादी समारोह में एक हर्ष फायरिंग का है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रवि यादव पुत्र राम नयन यादव ग्राम टियरी मनीराम थाना गंभीरपुर से संबंधित है। इसमें पुलिस जांच कर रही है एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से। यहाँ मंडली जिला चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। पवई थाना क्षेत्र की रहने वाली 50 वर्षीय राजपति देवी, जिन्हें कुछ दिन पहले सिर में चोट लगी थी और जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, अपने दोनों बेटों के साथ न्यूरो साइकेट्रिक विशेषज्ञ को दिखाने जिला अस्पताल पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी के पास मरीज को ओपीडी तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर लेने पहुंचे तो सभी स्ट्रेचर जंजीर से बंधे मिले और उन पर ताला लगा था। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हुआ। मजबूरी में दोनों बेटों ने अपने हाथों को ही सहारा बनाकर मां को उठाया और ओपीडी की ओर चल पड़े। ओपीडी पहुंचने से पहले अधिक दूरी तक मां को उठाकर ले जाने के कारण बेटों के हाथों में दर्द होने लगा। उन्होंने कुछ देर के लिए मां को नीचे उतारकर राहत की सांस ली, पसीना पोंछा और फिर गोद में उठाकर ओपीडी के बाहर बैठाया। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इमरजेंसी के पास स्ट्रेचर जंजीर और ताले से बंधे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरीज को दो लोग कंधे और हाथों के सहारे उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए स्ट्रेचर जैसी मूलभूत सुविधा भी समय पर उपलब्ध नहीं हो। वही प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया ने बताया कि फिलहाल यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है और न ही उन्होंने अभी तक वह वायरल वीडियो देखा है। उन्होंने स्ट्रेचर ताला लगे होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल में करीब 60 से 65 स्ट्रेचर और पर्याप्त मात्रा में व्हीलचेयर उपलब्ध है, जिनमें से कई खुले रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल 3 से 4 स्ट्रेचर ही इमरजेंसी स्थितियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। अस्पताल में 24 घंटे वार्ड बॉय ड्यूटी पर रहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर मरीजों को स्ट्रेचर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की जाँच कराई जाएगी कि यह वीडियो उनके अस्पताल का है या नहीं और किन परिस्थितियों में मरीजों को इस तरह जाना पड़ा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी रही है वहीं जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया SIC का, सुनिए। सर, मंडली अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग पेशेंट है जिसको दो उनके लड़के कंधे पर अपने गोद में उठा के लिए जा रहे हैं और उसमें ये भी है कि जो स्ट्रेचर है आपके यहाँ ताला लगा है, जंजीर बंधा हुआ है, तो स्ट्रेचर के अभाव में बच्चों को अपनी माँ को ओपीडी तक ले आने के लिए गोद में उठाना पड़ा। क्या सर सुन सकते हैं? इस खबर का मुझे भी संज्ञान में नहीं है। रही स्ट्रेचर की बात तो हमारे यहाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर उपलब्ध है, 60-65 के आसपास है। व्हीलचेयर भी काफ़ी हैं। जंजीर की बात तो नहीं, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेचर खुले भी रखे हैं। 3-4 जो स्ट्रेचर है हम लोग इमरजेंसी के लिए रखे हैं ताकि कभी कभी जो है मास कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग सेफ रखे हैं। और वहाँ पे जो है वार्ड बॉय 24 घंटा अपना ड्यूटी पर रहता है, जिसको जो जरूरत पड़ती स्ट्रेचर देता है। और ये जो घटना है इसके बारे में मुझे अभी ज्ञान नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना पाई जाती तो इसकी हम जांच करा के देखेंगे। जब वायरल वीडियो आपको अभी देखे हैं आपने नहीं देखा? अभी मैंने पार्टी नहीं देखा। अच्छा, तो उस पर अगर वायरल वीडियो में जो है कि अपनी बुजुर्ग माँ को दो लड़के लेके अपनी गोद में लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या सब जांच कर रही है, किसके लिए जिम्मेदारी? उसके देखेंगे कानून है कि किस कंडीशन में वो यहाँ का है, किस कंडीशन में वो लेके गया, कहाँ पे कैसे है, उसके बाद अब जांच पे ही पता चलेगा क्या। खबर आजमगढ़ से, जहां इस्कॉन सेंटर बवाली मोड़ के तत्वावधान में 11 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्री जगन्नाथ कथा, हरिनाम कीर्तन, संकीर्तन,
भव्य आरती और महाप्रसाद का आयोजन होगा। आयोजकों के अनुसार 11 से 15 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 5:30 से रात 8 बजे तक इस्कॉन सेंटर बवाली मोड़ पर श्री जगन्नाथ कथा का हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम होगा। कथा वाचन वरिष्ठ ब्रह्मचारी श्रीमान हयग्रीव प्रभु करेंगे। 16 जुलाई दिन गुरुवार को मुख्य आकर्षण श्री जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, जो दोपहर 3 बजे इस्कॉन सेंटर बवाली मोड़ से प्रारंभ होकर दलाल घाट, पुरानी कोतवाली चौक, देवी जी का मंदिर, शंकर जी का फव्वारा, लाल डिग्गी, पुरानी सब्जी मंडी चौक, देवी जी के मंदिर होते हुए पंचशील वाटिका तक पहुंचेगी। शाम 6 बजे रथ यात्रा का विश्राम होगा तथा 6 बजे से 9 बजे तक कथा, कीर्तन और महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 28 जून को अधिवास महोत्सव तथा 29 जून को स्नान यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया था। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा में शामिल होने तथा महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। क्या कुछ कहना है राम सिंह, कार्यक्रम संयोजक का, सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस बार जगन्नाथ यात्रा में आजमगढ़ में क्या क्या स्पेशल हो रहा है? हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री जगन्नाथ यात्रा के लिए। तो हर बार की तरह इस बार भी इस्कॉन आजमगढ़ की तरफ से सौजन्य से इस्कॉन आजमगढ़ में 5 दिवसीय श्री जगन्नाथ जी के ऊपर कथा रखा गया है, जिसका आरंभ आज से हो जाएगा, जिसका स्थान है बवाली मोड़ नियर रोडवेज के पास, जो हमारा इस्कॉन का सेंटर है। वहीं पे 5 दिवसीय कथा हो रही है। कथा करने के लिए हम सभी लोगों के बीच श्रीमान हयग्रीव प्रभु जी आ रहे हैं, जो मूल निवासी पूरी धाम के हैं और वृंदावन में वास करते हैं। प्रभु जी का आगमन आज आजमगढ़ में 2 या 3 बजे तक हो जाएगा और प्रभु जी के मुखारबिंद से आज हम सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। आज से ठीक 5 दिन तक, यानी 11, 12, 13, 14 और 15 5 दिवसीय कथा है। शाम ठीक 5:30 बजे से के लिए 5:30 बजे से सभी के लिए कथा, कीर्तन और सभी के लिए महाप्रसाद भी है। जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है सभी के लिए है। फिर उसके बाद 16 तारीख को, यानी जिस दिन रथ यात्रा महोत्सव पूरे विश्व में इस्कॉन मना रहा है, उसी दिन हम लोग आजमगढ़ में भी जगन्नाथ जी की यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकालेंगे और उसी दिन श्री जगन्नाथ पुरी में भी यात्रा निकलती है। तो हम आप सभी आजमगढ़ नगर वासियों से यह आग्रह करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग 16 तारीख को आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जिसका यात्रा निकलने का स्थान है गौरी शंकर घाट। गौरी शंकर घाट से यात्रा हर साल के भांति इस साल भी निकलेगी और गौरी शंकर घाट से दलाल घाट से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों को टच करते हुए यात्रा लास्ट में जो एंड होगा, जो समाप्त होगा, पंचशील वाटिका में। पंचशील वाटिका में यात्रा को समापन किया जाएगा और वहाँ पे आप सभी आजमगढ़ वासियों के लिए बहुत ही सुंदर महाप्रसाद है, 56 भोग का दर्शन है और श्रीमान हयग्रीव प्रभु जी के मुखारबिंद से बहुत सुंदर कथा और कथा भी है, कथा का भी आयोजन किया गया है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आग्रह है कि इस उत्सव में आप सभी लोग खूब ही बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करें, जिससे यह उत्सव हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों के श्री चरणों में निवेदन है कि आप सभी लोग इस यात्रा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और अपने साथ साथ अपने दोस्त मित्र पूरे परिवार के साथ कथा श्रवण करें 5 दिन के लिए और 16 तारीख को रथ यात्रा में भी पार्टिसिपेट करें। यह सारा प्रोग्राम इस्कॉन आजमगढ़ के सदन से किया जा रहा है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, 11 तारीख से 15 तारीख तक कथा है, जिसका स्थान है बवाली मोड़। मोबाइल नंबर कार्ड पे दिया हुआ है और यात्रा जो निकलेगी वह 16 जुलाई 2026 को दलाल घाट से निकलेगी। दलाल घाट जिसका एड्रेस है, यात्रा निकलने का एड्रेस है जहाँ से यात्रा निकलेगी, दलाल घाट, गौरीशंकर घाट, दलाल घाट से यात्रा आरंभ होगी। समय जिसका समय है ठीक 3 बजे। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है, पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त मित्र के साथ
आप सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आजमगढ़ की भक्तों की जय। हरि बोल। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के बिलरियागंज थाना पुलिस ने 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में नामजद 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर शहाबुद्दीन मंदिर पोखरा के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना बिलरियागंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि दोनों युवक युवती को बहला फुसला कर खेत में लेकर गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में आरोपी घर पर भी आते थे। बाद में युवती की तबीयत खराब होने पर कराए गए चिकित्सकीय परीक्षण और सोनोग्राफी में गर्भवती होने की जानकारी मिली। पूछताछ के दौरान युवती ने दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार सुबह करीब 10:10 पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अश्विनी उम्र 19 वर्ष निवासी कस्बा बिलरियागंज तथा मोहम्मद अमजद उम्र 19 वर्ष निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।